हम कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी जान, हम इसको कहते हैं मेन कंपाइलेशन ऑफ हदीस, जो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को कंपाइल किया गया, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को कंपाइल किया गया, स्टेजेस में कंपाइल किया। अब सबसे पहली बात आप बताएंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। असाइनमेंट में इंट्रोडक्शन नहीं भी होता मगर फिर भी एक आंसर का फ्रेम बनाने के लिए हम लिखेंगे। सबसे पहले बताएंगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ टाइम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ टाइम, कंपेनियंस का लाइफ टाइम, स्टूडेंट्स ऑफ कंपेनियंस का लाइफ टाइम, भाई कैसे कंपाइलेशन की गई, और फिर और इनको बोलते हैं ताबीन, स्टूडेंट्स ऑफ कंपेनियंस, तबा ताबीन। डन हो गया मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े। आउटलाइन द मेन स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस, इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे वो बात याद करा रहा हूँ। आप बताएंगे द अहादीस वर कंपाइल्ड, अहादीस वर कंपाइल्ड, Ahadith were compiled. Ahadith were compiled in four eras during the lifetime of Prophet peace be upon him, during the time of students of companions, during the time of students of companions. आप बताएंगे कि मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्या होती है। पहले तो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स, प्रॉफिट के एक्शन, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेइंग, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइलेंट अप्रूवल, प्रॉफिट के एक्शंस, इसको हम अहदीस बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने मुस्नद अहादीस और मुसन्नफ पढ़ा था। मुस्नद और मुसन्नफ का मतलब कलेक्शन होता है ये तो। उसके बाद जो है वो आज हम कंपाइलेशन ऑफ हदीस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम पीरियड में किस तरीके से अहादीसों को कंपाइल किया गया। पहले में से लिख लो, फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से बात को सुन लेंगे, ध्यान से बात को समझ लेंगे मेरे बच्चे मेरी जान। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम पीरियड में किस तरीके से हदीसों को कंपाइल किया गया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर थे और कंपेनियन सारे स्टूडेंट्स थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट्स कौन थे? कंपेनियंस थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें याद की, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें लिखी, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीसों को राइट डाउन किया और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सीख के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा में थे, ही मेड द फर्स्ट इस्लामिक सेंटर दार अरकम, where he used to share the revelations, where he used to share the verses of Holy Quran, where he used to share his ahadith। और कंपेनियंस जो हैं वो राइट डाउन किया करते थे, जिसको हम कंपेनियंस को क्या बोलते हैं? स्क्राइब्स बोलते हैं। मेनली जो स्टूडेंट्स जो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा करते थे। उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे, उन्होंने पहली यूनिवर्सिटी बनाई। उस पहली यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं? उस पहली यूनिवर्सिटी को कहते हैं सुफा यूनिवर्सिटी। मदीनातुल मुनव्वरा में आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल पीछे सुफा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कंपेनियंस को खुद टीच किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कंपेनियंस को टीच किया करते थे, कंपेनियन से कहा करते थे कि इस हदीसों को लिखा भी जाए और इनको याद भी किया जाए और इनको प्रैक्टिस भी किया जाए। और मैंने आपको बात समझा दी भाई, कितने तरीके से? भाई तीन तरीके से, राइटिंग भी हो, मेमोराइज भी हो और प्रैक्टिस भी हो। रिकॉर्डिंग भी हो, राइटिंग भी हो और प्रैक्टिस भी हो। कंपेनियंस जो है वो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस डेट पाम लीफ पे लिखा करते थे, कैमल बोन्स पे लिखा करते थे, स्टोन्स के ऊपर लिखा करते थे, लेदर्स के ऊपर लिखा करते थे। अनस बिन मालिक मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुड आई राइट डाउन एवरीथिंग आई हर्ड फ्रॉम यू? मैं हर बात जो आपके मुंह से निकली हुई सुनूं वो मैं लिख डालूं? मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यस आई स्पीक ट्रुथ नथिंग एल्स। मैं सिर्फ सच कहता हूँ और मैं कुछ नहीं कहता। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ हदीस आ जाएगी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ हदीस आ जाएगी। मेरे आका कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सच कहता हूँ, आई स्पीक ट्रुथ नथिंग एल्स। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेलीगेशंस भेजा करते थे, लेटर्स भेजा करते थे एम्पायर्स को। वो भी प्रिजर्व हो गए, वो भी आपके पास मेनली आपके पास जो है वो लिख लिख दिए गए, लिख वो रिटन फॉर्म के अंदर आ गए। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों को सिखाने के लिए डेलीगेशंस को भी भेजा। जैसे कि भाई मैं आपको बात समझाता हूँ, याद करें मैंने आपको रिलेशनशिप विद यूज पढ़ाया था, जिसमें बनु आमिर के लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास कुछ लोगों को भेजें। तो कितने स्टूडेंट्स गए थे? 42 स्टूडेंट्स गए थे, जिसमें से रास्ते में 40 मारे गए थे, क्योंकि मुसअब बिन उमैर रजी वो 40 मारे गए थे, दो बच गए थे। बनु सुलैम के लोगों ने 40 मार दिए थे। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को एज अ फर्स्ट एम्बेसडर मदीनातुल मुनव्वरा भेजा गया था कि वो जाएं, जाके दीन इस्लाम को सिखा कर आए। तो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में भी इस्लाम को और अहादीसों को सर्कुलेट किया। कंपेनियंस को भी समझा के गए, कंपेनियंस को भी बता के गए कि मेरे बाद आपने दीन को फैलाना है। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, व्हेन अ मैन डाइज ही लेफ्ट बिहाइंड थ्री थिंग्स, सदका जारिया, नॉलेज फ्रॉम विच अदर्स गेन बेनिफिट, एंड प्रेयर्स ऑफ अ गुड सन।
सदका जारिया, knowledge from which others gain benefit, prayers of a good son. Knowledge from which others gain benefit, prayers of a good son. When a man dies, he left behind three things: सदका जारिया, knowledge from which others gain benefit, prayers of a good son. Prophet sallallahu alaihi wasallam stated in his last sermon, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, let all those who are present and warn those who are present. उनके लिए जो कि आज मौजूद हैं, आपने ये मैसेज पहुंचाना है किन तक, जो आगे आने वाली नस्लें हैं, जो आगे आने वाले लोग हैं। ये हमारा मामला हो गया। ये हमारा मामला होने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला होने के बाद, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला होने के बाद, उसके बाद है कंपेनियंस का लाइफ टाइम। कंपेनियंस के लाइफ टाइम में बहुत सारे कंपेनियंस, बहुत सारे सहाबी, बहुत सारे असहाब सुफा, असहाब सुफा कहते हैं जो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुफा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जो असहाब सुफा के आपके पास स्टूडेंट थे। कंपेनियंस, बहुत सारे कंपेनियंस मदीना छोड़ देते हैं, मदीना लेफ्ट कर देते हैं, और वो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ट्रेवल कर जाते हैं। क्या करने के लिए? हदीसों को सर्कुलेट करने के लिए, इस्लाम की नॉलेज फैलाने के लिए। सर्कुलेट करने के लिए क्या? सर्कुलेट करने के लिए मेरे बच्चे अहादीसों को। और बहुत सारे मदीना में स्टे करते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग आते थे मदीना। वो मदीना क्यों आते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे। तो वो आके कंपेनियन से अहादीसें लर्न किया करते थे। ये स्टूडेंट्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन से अहादीसों को लर्न करते थे, अहादीसों को सीखते थे। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिसने मदीनातुल मुनव्वरा छोड़ा, हम एग्जाम्पल लिखेंगे, बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। ही लेफ्ट मदीना एंड ही सेटल्ड इन सीरिया। वो कहाँ जाके सेटल्ड हुए? सीरिया जाके सेटल्ड हुए। और सीरिया में उन्होंने क्या फैलाया? उन्होंने इस्लाम को फैलाया। जैसे एक बड़ी मशहूर मस्जिद है ताइफ के अंदर, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की, वहाँ अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे, और इस्लाम को जो है वो टीच किया करते थे। इस्लाम को टीच किया करते थे, इस्लाम को पढ़ाया करते थे, इस्लाम को सिखाया करते थे, और इस दीन इस्लाम की आपके पास सारी नॉलेज वगैरह दिया करते थे। इसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एजुकेटेड थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीसें नरेट की। नरेशन का मामला शुरू हुआ क्योंकि अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहे थे, अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे थे, सिखा रहे थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया था। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आगे जिन्होंने हदीसों को किताबी फॉर्म में कंपाइल किया है। 9 स्टूडेंट्स ने अहादीस को कंपाइल किया है। 9 स्टूडेंट्स ने कंपाइलेशन के अलावा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हदीसों को नरेट किया उसका नंबर है 5374। 5374 हदीसें नरेट की हैं। किसने? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 5374 अहादीसें नरेट की अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को अहादीसें बताई, अपने स्टूडेंट्स को अहादीसें समझाई। इसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। इन्होंने कितनी हदीसें नरेट की? 2630। और इन्होंने एक पेज भी लिखा था, उस पेज को बोलते हैं सहीफा सादिका। क्या कहते हैं? सहीफा सादिका, सहीफा सादिका, सहीफा सादिका। उसके बाद अनस बिन मालिक, अनस बिन मालिक ने, 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 मेरे जिगर के टुकड़े अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी हदीस नरेट की? अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हदीस नरेट की उसका नंबर है 2286। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आज हमने दोपहर वाली क्लास में भी अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा है, आपको नंबर याद होगा। 2210 अहादीस नरेट की उन्होंने, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। इनके बहुत सारी लड़कियां हैं, इनसे पढ़ी। बहुत सारी लेडी स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को इन्होंने टीच किया। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 1660 अहादीस नरेट की। ये नंबर याद करने पड़ेंगे। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने 1540, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने 1540, जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 1540 अहादीस नरेट की। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने 1540 अहादीस नरेट की। मैं याद करा रहा हूँ सर। अबू हुरैरा 5374, अब्दुल्ला बिन उमर 2630, अनस बिन मालिक 2286, अम्मा आयशा 2210, अब्दुल्ला बिन अब्बास 1660, जाबिर बिन अब्दुल्ला 1540। इसके बाद सर कुछ कंपेनियंस ने सहीफा लिखा, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने पेज लिखा था, उसको बोलते हैं सहीफा सादका। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली उल मुर्तज़ा, मौला अली ने सहीफा लिखा।
उसको नाम दिया सहीफा अली। सहीफा अली वो अली का सहीफा था जिसमें हदीसें थी। उसके बाद हद कुछ सहाबियों ने किताबें लिखी जिसमें बुक्स ऑफ साद और बुक ऑफ जाबिर है। हजरत साद ने बुक ऑफ साद लिखी थी और हजरत जाबिर ने बुक ऑफ जाबिर लिखी थी। मैंने आपको पैराग्राफ बना के सिखा रहा हूँ। Many of the companions left Medina. Many of the companions left Medina, and he traveled many part of the world. They traveled many part of the world to circulate a hadith of Prophet peace be upon him and to teach the principle of Islam. However, some stay in Medina when the Muslims used to visit to Medina, so they used to directly learn a hadith from the companions of Prophet peace be upon him. For example, Bilal Raziallahu ta'ala anhu left Medina and he settled in Syria. And there he mainly teach the knowledge of Prophet peace be upon him. However, many of the companions taught numerous students. For example, Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu taught numerous students, and 9 of his students wrote a hadith from him. However, Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu narrate 5374 ahadith. Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhu narrate 2630 ahadith, and he also wrote Sahifa Sadiqa. However, Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu narrate 2286 ahadith. Amma Aisha radiyallahu ta'ala anhu narrate 2210. Abdullah bin Abbas 1660. Jabir bin Abdullah 1540. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu wrote Sahifa Ali. Hazrat Saad wrote Book of Saad. Hazrat Jabir wrote Book of Jabir. उसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, ताबीन का टाइम पीरियड आ गया। जो कंपेनियंस के स्टूडेंट्स थे, इनके टाइम पीरियड में सबसे पहले हदीसों को लिखने वाले कौन से इमाम थे? उनका नाम था इमाम जोहरी। Imam Zuhri was the first one to write down the hadith. इमाम जोहरी was the first one। इस एरा में सबसे पहले हदीस लिखने वाले इमाम जोहरी थे। इमाम जोहरी पहले थे जिन्होंने हदीस को लिखना स्टार्ट किया। इमाम जोहरी के अलावा दो किताबें जिसके बारे में हम कल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक है अल मुवत्ता ऑफ इमाम मालिक। इमाम मालिक ने एक पूरी बुक कंपाइल की जिसमें अल मुवत्ता ऑफ इमाम मालिक इन्होंने लिखी 2000 अहादीसें। और इन्होंने पढ़ा किससे था? कंपेनियन से पढ़ा था। कल हम इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अल मुवत्ता ऑफ इमाम मालिक के बाद एक और किताब इनके टाइम पीरियड में कंपाइल हुई जिस किताब का नाम था अल मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल। अल मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल। इन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा को छोड़ा, मदीनातुल मुनव्वरा के अलावा और बहुत सारे ट्रैवल किया पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अहादीसों को गैदर करने के लिए। जब इन्होंने अहादीसों को गैदर किया, उसको बुक फॉर्म में कंपाइल किया, और अहादीस और इन्होंने कितनी लिखी थी? 27674। और ये स्टूडेंट्स थे, किसके स्टूडेंट्स थे? कंपेनियंस के स्टूडेंट्स थे। किसके स्टूडेंट्स थे मेरे बच्चे? कंपेनियंस के स्टूडेंट्स थे। किसके स्टूडेंट्स थे? कंपेनियंस के। मैंने आपको बताया कि companions taught numerous students, and during the time of the students of companions, they were called tabi'in. And Imam Zohri was the first one amongst the tabi'in to write down ahadith in the form of book. However, the famous collection which were mainly compiled during this era were known as Al Muwatta of Imam Malik, consist of 2000 ahadith। और ये 2000 हदीसें ये मुसन्नफ पे बेस्ड है। मुसन्नफ मतलब इन्होंने अपने चैप्टर जो डिवाइड किए हुए हैं, थीम और सब थीम के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। नमाज, रोजा, ज़कात, हज के ऊपर डिवाइड हुआ हुआ है। मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल में 27674 हदीस है। और वो मेनली जो बेस कर रही हैं वो सनद पे बेस कर रही हैं। सनद बोलते हैं चेन ऑफ नरेटर को। उसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अगला टॉपिक है तबा ताबीन। तबा ताबीन क्या? तबा ताबीन, तबा ताबीन, तबा ताबीन। तबा ताबीन कौन थे? ये गोल्डन एरा था कंपाइलेशन का। गोल्डन एरा क्यों था कंपाइलेशन का? क्योंकि इनके स्टूडेंट्स, जो इनके स्टूडेंट्स थे, इनके स्टूडेंट्स के लिए कंपाइलेशन का जो एरा था वो गोल्डन एरा था। क्योंकि 6 बुक्स कंपाइल हुई ड्यूरिंग दिस एरा। जो 6 बुक्स कंपाइल हुई उसको हम कहते हैं सहाय सित्ता। उसको हम कहते हैं सहाय सित्ता। और सहाय सित्ता में मेरे बच्चे कौन कौन सी किताबें थी मेरे साथ याद करेंगे? सही बुखारी, बोलो बेटा। सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये हमारी सुन्नियों की किताबें हैं। 6 किताबें हैं जहाँ से हदीसें हमें मिलती हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन निसाई। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन निसाई। सुनन निसाई, सुनन निसाई, सुनन निसाई। सुनन अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद। उसके बाद लास्ट है सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा।
याद करा दिया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसाई, सुनन अबू दाऊद, जामे तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा। दोबारा बेटा मेरे बच्चे, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसाई, सुनन अबू दाऊद, जामे तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा। The time of the Tabatabin, the time of the students of companions, it was the golden era for the compilation of ahadith. Six books were compiled during this era, known as Sahai Sitta, and these books were मेरे साथ कौन सा रिपीट कराना है मुझे बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने पूरा आंसर आपको मेन स्टेजेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ हदीस पढ़ा दिया। प्रॉफिट ने अपने लाइफ टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स थे, कौन थे? कंपेनियंस थे। मेरे आका टीचर थे, पहला इस्लामिक सेंटर बनाया था दार अरकम, और पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई थी सुफा यूनिवर्सिटी। प्रॉफिट टीचर थे, कंपेनियन स्टूडेंट्स थे, कंपेनियंस राइटिंग किया करते थे, मेमोराइज किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। कंपेनियंस उसको लिखा करते थे डेट पाम लीव्स के ऊपर, कैमल बोन्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, लेदर्स के ऊपर। साहब ही पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई हर बात लिख दूं भले चाहे कुछ भी हो? तो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यस, मैं सच कहता हूँ और कुछ नहीं कहता। इसके बाद मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों को फैलाया भी, जैसे मुसअब बिन उमैर को मदीना भेजा था और फिर साहबियों से कहा था कि मेरे जाने के बाद भी फैलाइएगा, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था व्हेन अ मैन डाइज ही लेफ्ट बिहाइंड थ्री थिंग्स: सदका जारिया, नॉलेज फ्रॉम विच अदर्स गेन बेनिफिट, प्रेयर्स ऑफ अ गुड सन। However, during his last sermon, he said, "Let all those who are present and warn those who are absent." Furthermore, after the demise of Prophet peace be upon him, many of the companions left Medina and they traveled different part of the world to circulate ahadith of Prophet peace be upon him. Some stayed in Medina. People used to visit to Medina and they mainly learned ahadith from them. However, Bilal radiallahu ta'ala anhu left Medina and he settled in Syria. However, the most education was Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, who mainly narrated 5374 ahadith to his students, and 9 of his students wrote ahadith from him. Abdullah bin Umar narrated 2630 ahadith to his students and he wrote Sahifa Sadiqa. However, Anas bin Malik narrate 2286 ahadith to his student. Amma Aisha narrate 2210 ahadith to his students. Abdullah bin Abbas 1660. Jafar bin Abdullah 1540. Hazrat Ali radiallahu ta'ala wrote Sahifa Ali. Hazrat Saad wrote Book of Saad. Hazrat Jabir wrote Book of Jabir. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ताबीन दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ कंपेनियंस। उन्होंने कंपेनियन से पढ़ा। कंपेनियन से किससे पढ़ा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा। इमाम ज़ुहरी वाज द फर्स्ट वन टू राइट डाउन अहादीस इन द फॉर्म ऑफ बुक ड्यूरिंग दिस एरा एंड टू फेमस कलेक्शंस वर कंपाइल्ड नोन एज अल मुवत्ता ऑफ इमाम मालिक कंसिस्ट ऑफ 2000 अहादीस। और वो जो 2000 हदीस है वो मुसन्नफ पे बेस करती हैं। मुसन्नफ में चैप्टर में थीम और सब थीम के हिसाब से चैप्टर्स होते हैं। फिर मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल में 27674 अहादीस है और वो मुस्नद कलेक्शन है, सनद पे बेस करता है। इनके स्टूडेंट्स में इनके जो टाइम जो स्टूडेंट्स थे उनको हम तबा ताबीन बोलते हैं और ये गोल्डन एरा था फॉर कंपाइलेशन ऑफ हदीस। 6 किताबें कंपाइल हुई थी: सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसाई, सुनन अबू दाऊद, जामे तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा। अब बताइए समझ में आ गया इस बाबा जी? इसका आंसर लाजमी हर हाल में, आप अगर आज ही अगर आप अपने आंसर उस पर लिख लेंगे रजिस्टर में, आपको ये याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मगर आज नहीं लिखेंगे तो आपको याद नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आपको याद नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कल क्लास होगी इंशाल्लाह ताला बेटा मेरे बच्चे। कल हम पढ़ेंगे इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल। परसों की क्लास में हम पढ़ेंगे सहाय सित्ता। क्लासे मत छोड़िएगा, ये आपको नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, लाजमी। और ये इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो हम इंशाल्लाह 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 अगले हफ्ते से हम रेडली गाइड कैलिफ शुरू करेंगे इंशाल्लाह।